हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम फिर से लैंग्वेज का टॉपिक लेके आए हैं। जो लैंग्वेज में हमने पहले बाबोस थ्योरी और पोपू थ्योरी की थी, उसके रिगार्डिंग ओनोमेटोपिया शब्द भी किए थे। उसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं जो लैंग्वेज इंट्रैक्शन कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सोशल इंट्रैक्शन सोर्स। इस टॉपिक की अगर हम बात करें, जो सोशल इंट्रैक्शन की वजह से लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो रही है उसके रिगार्डिंग है। और इंग्लिश लिटरेचर भी चित्रा शर्मा, इंग्लिश भी चित्रा शर्मा और अनदर नेम द चैनल वर्धन क्लासेज, इसके साथ जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे सोशल इंट्रैक्शन सोर्स। अगर हम बात करें सोशल इंट्रैक्शन सोर्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें द सोशल इंट्रैक्शन सोर्स, another proposal involving natural sound was nicknamed the Yo-He-Ho theory. Natural sounds was nicknamed the He-Ho theory. The idea is that the sound of a person involved in physical efforts could be a source of our language. जो भी हमारी साउंड है एक पर्सन की को, जो भी उसकी फिजिकल एफर्ट्स है, उस किसके कारण है? लैंग्वेज के कारण। एस्पेशली व्हेन द फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व सेवरल पीपल एंड इंट्रैक्शन। स्पेशली जब क्या होता है, इस इन्वॉल्वमेंट में सेवरल पीपल आ जाते हैं, ओके, एंड द इंट्रैक्शन, और जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो आ जाती हैं, हैड टू बी कोऑर्डिनेटेड। इसमें क्या हो जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं। सो ए ग्रुप ऑफ अर्ली ह्यूमन माइट डेवलप ए सेट ऑफ हम्स, ग्रंट्स, ग्रॉन्स एंड कर्सिस। इसलिए जो ग्रुप ऑफ पीपल से वो क्या सेट कर लेते थे? अपने हम्स, ग्रंट्स, ग्रॉन्स, कर्सिस दैट वर यूज्ड व्हेन दे वर लिफ्टिंग एंड कैरिंग लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज। जो कि वो क्या करते थे जब अपना लार्ज बिट ऑफ ट्रीज़ को उठाते थे या लेकर लेते थे। और लाइफलेस हेयरी मैमोथ्स को जब वो लेते थे, उसके रिगार्डिंग द अपील ऑफ दिस प्रपोजल इज़ दैट इट प्लेसेस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इससे क्या हुआ? इसके प्रपोजल का क्या हुआ? इससे क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ है। लैंग्वेज इज़ ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज क्या है? एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, हमारी सोशल इंट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। अर्ली पीपल मस्ट हैव लिव्ड इन ग्रुप्स। अर्ली पीपल जो थे ग्रुप में रहते थे, इफ़ ओनली बिकॉज लार्ज ग्रुप ऑफर्ड अ बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक। ये क्यों रहते थे? क्योंकि पता था कि जो लार्ज ग्रुप होता है वो हमें बेटर प्रोटेक्शन देता है हमें अटैक से। ग्रुप आर नेसेसरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रुप थे वो ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एंड टू मेंटेन दोज ऑर्गेनाइजेशन, और इन ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या हुआ? कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। Even if it is just grunts and curses, sounds then would have some principled use in the social interaction of early human groups। जो कि साउंड्स थी, जो कि उस टाइम में जो प्रिंसिपल्स थे हमारे यूज़ करने के सोशल इंट्रैक्शन को, वो ह्यूमन ग्रुप्स के अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स में ज़रूरी हो गए थे। फिर दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट आइडिया इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ ह्यूमनली प्रोड्यूस्ड साउंड। इसलिए यह एक आइडिया आया कि जो मनुष्यता की है उसकी कोई ना कोई साउंड हो। इफ़ डज नॉट, अगर नहीं होगी, हाउ एवर रिवील द ओरिजिन ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड। फिर क्या हुआ? क्या माना गया? और साउंड्स की प्रोडक्शन का क्या माना गया? भी इसकी उत्पत्ति जरूर हो। एप्स एंड अदर प्रिमिटिव लिव इन सोशल ग्रुप्स। जो एप्स होते हैं अभी भी वो क्या रहते हैं? सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। यूज़ ग्रंट्स एंड सोशल कॉल्स। वे भी ग्रंट्स और सोशल कॉल्स की यूज़ करते हैं। बट दे हैव नॉट डेवलप्ड द कैपेसिटी ऑफ स्पीच। पर उन्होंने अपनी इस कैपेसिटी या जो स्पीच की अभी भी डेवलप नहीं की है। ये क्या है? जो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं लैंग्वेज में, जो स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। अभी लैंग्वेज आई कैसे? देखो, लैंग्वेज क्या है? पहले हमने कहा था इमिटेशंस के ओनोमेटोपिक शब्द हो गए, जो एनिमल्स की इमिटेशंस हो गई, जो बर्ड्स की इमिटेशन होगी, उसके रिगार्डिंग है। अगर हम अगेन बात करें तो जो सोशल इंट्रैक्शन है, देखो हम ग्रुप्स में रहते हैं, हम ग्रुप्स में बिल्कुल नहीं रह सकते अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे। इसलिए जो ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे आया, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है भी ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे आया। कहते अगर हम पहले ग्रुप्स में रहते थे, फिर उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई हमें अपने वर्ड्स बनाने चाहिए, कोई ना कोई हमें अपने, उन्होंने जैसे कोई भी अपनी साइंस बनाई, जो भी है कुछ भी बनाना चाहिए जिससे हमारी इंट्रैक्शन हो सके और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये है जो सोशल इंट्रैक्शन सोर्स का जो मेन डेफिनेशन हो गई हमारा, जो बताया गया है भी सोशल इंट्रैक्शन सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रोल
रोल अदा कर रहा है। और लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो ये सोशल इंटरेक्शंस है, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकती। थैंक यू, चैनल के साथ बने रहिए।